आवाज एंटरप्रेन्योर मुंबई स्टूडियो से निकलकर पहुंचा है आज भुवनेश्वर में। वैसे इस शहर को हम सब जानते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल रही है। ये बन गया है एक नया स्टार्टअप डेस्टिनेशन। पिछले 10 सालों में आईटी में यहाँ की सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। एजुकेशन हो या फिर कारोबार से जुड़ा ये निवेश बढ़ भी रहा है। इसीलिए टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने भी यहाँ पर अपने सेंटर खड़े किए हैं। यही वजह है कि यहाँ की टेकी कम्युनिटी भी बढ़ती जा रही है और जब खुद के और नए कारोबार के निवेश के बारे में सोचे तो भुवनेश्वर एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस बन गया है। टेक बेस्ड स्टार्टअप्स की संख्या इस शहर में काफी ज्यादा है। ऐसी 300 एसएमईज भुवनेश्वर में ही बेस्ड है। इन्हीं में से एक है हेलो डॉक्टर 24/7, एक मेडिकल सेवा देने वाली कंपनी जिसने टेक्नोलॉजी की मदद से बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज भुवनेश्वर ही नहीं पूरे राज्य में पहुंचाई हैं। ललित मानिक एक डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते वक्त ही ललित को महसूस हुआ कि हमारे देश के एक बड़े तबके के लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस मुश्किल को हल करते वक्त उन्हें मिला एक बिजनेस आइडिया जिससे दूर दराज के गांव में रहने वालों को हेल्थ केयर की सुविधा मिल सकती थी। When we were in college, हम जब कॉलेज में थे, जब लोग आते थे पूछते थे कि क्या करना है, मुझे ये हुआ है, ये दवाई खाना है कि नहीं खाना है, किस डॉक्टर से मिलूं, क्या करूं, कभी ब्लड ज़रूरत पड़ता है तो क्या सोचे कि कहाँ ब्लड मिलेगा, इमीडिएटली रेयर ग्रुप्स है। So at the time they are coming to hostels and they are asking us and or some friends, some they are trying to get information. So in that time we felt that there is a acute need of information in the community, healthcare information. So we felt that there should be a 24/7 service for the public to give right decision at the right time for particularly healthcare decisions. इसी आइडिया से जन्म हुआ हेलो डॉक्टर 24/7 का। हेलो डॉक्टर 24/7 एक केपीओ है, यानी सीधे शब्दों में समझाया जाए तो ये कंपनी फोन के जरिए लोगों को हेल्थ केयर पहुंचाती है। कंपनी को शुरू करते वक्त डॉक्टर मानिक ने पाया कि ओडिशा के करीब 70% लोगों के पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। अपने आइडिया को वो केआईटी के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर तक लाए, जिनकी मदद से कंपनी की शुरुआत हुई। Try to put business plan in different form like IITs, AIIMS, and also NITs and also DST, Indian Innovation Pioneer Challenge. So we found that we are among we had won around 10 business plan contests. Also IIM Calcutta in 2009 we are the winner of that year, that business plan contest. So after that we came, but the thing is that practical reality is that to get investor. So to start it. So finally we find that that just the technical business incubation kit just opening. So we are the first incubator to join in kit technical business incubator. कंपनी का मॉडल काफी सीधा है। जिन लोगों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है वो एक नंबर पर फोन करके जरूरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग फोन पर जवाब दे रहे हैं वो आखिर हैं कौन? Basically, those are from life science backgrounds. Like I can say that doctors हैं, MBBS doctors हैं, Ayurvedic doctors हैं, B.Pharm graduates हैं, biotechnology, other life science professionals हैं, they are working with us. And for most importantly, how to train them, because it's a train the trainer system we have developed. So we are accessing protocols, different healthcare protocols. That suppose you have fever, that what you need to do, what are the protocols that need to follow, how they need to answer. So all of sorts is a kind of complete package that we have developed, that how to train them, what to answer, what is the feedback, and what kind of I can see that they are committing mistakes. There are protocols, parameters that we are using. हेलो डॉक्टर महज एक आइडिया था और उस आइडिया को बिजनेस में तब्दील किया के आईआईटी के इंक्यूबेशन सेंटर ने। टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाउंडर्स को अपना एक एंजल इन्वेस्टर मिला और 20 लाख रुपए का स्टार्टअप कैपिटल भी। We just started calculating how much investment that we can really start it. So initially we met the angel investor. NRI came to here, Odisha fellow. So वो आए थे ऐसे ही घूमने TVI को, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, क्या आइडियाज हैं। So he found that something interesting, क्या इसमें कुछ है आइडिया में। So he jumped into invest around seed funding around 20 lakhs that he put. So उसके बाद हम सोचे कि now it's time to work on. हेलो डॉक्टर की टीम में अब कॉल सेंटर और मार्केटिंग को मिलाकर तकरीबन 35 लोग काम करते हैं और कंपनी इसी साल ब्रेक इवन यानी मुनाफा कमाने लगेगी। It's around 15-20 lakhs that we have got in, and we are approaching the break even. हेलो डॉक्टर ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए छोटे अस्पतालों, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज और माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप भी किया है, जिसके चलते इनका कंज्यूमर बेस भी बड़ा है।
Mostly the clients are the educational institutes. Their students, they need 24/7 health services, and they need to get all sorts of healthcare consultations over the days, because they are not able to reach to hospitals immediately, and they get. So most of the colleges and corporate bodies and different NGOs that we have, we are into tie-up, and also we are looking for different public private partnership with the government people, so that हम गवर्नमेंट के साथ कुछ काम कर सकें। कारोबार के पहले 2 सालों में ही हेलो डॉक्टर ब्रेक इवन के लगभग करीब है। इसके बाद कंपनी का प्लान है कि 2015 तक वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी सेवाएं पहुंचाना शुरू करेगी। 400 seater call center we need to serve the different clients that are not only corporate, government, and all sorts of, and also you can say the army people, they are working in the different areas, outskirts of the countries, that they need this service. We are also into that to develop different kind of service approach to guide them. भारत में पैर जमाने के बाद डॉक्टर मानिक और उनकी टीम को नेपाल, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकी देशों से भी ऐसी सुविधा शुरू करने की क्वेरीज मिल रही हैं। सौमित्र बुद्धकर, भुवनेश्वर। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। भुवनेश्वर के एंटरप्रेन्योर्स की कुछ और झलकियां लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है। आवाज एंटरप्रेन्योर इस हफ्ते पहुंचा है भुवनेश्वर, जो है नया स्टार्टअप डेस्टिनेशन। हाल ही में AC नीलसन ORG मार्क क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वे में ये पाया गया कि भुवनेश्वर नंबर 3 रैंकिंग पर है टियर 2 सिटीज में। क्या है खास इस शहर में जो एनकरेज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को कारोबार शुरू करने के लिए? इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सौमित्र बुद्धकर ने। किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो शुरुआत कहाँ से करे। ऐसे में काम आते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स। इस समय हम भुवनेश्वर के KIT कैंपस में मौजूद हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है, जो यहाँ पर अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं और एक छोटे से आइडिया से उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कई यंग एंटरप्रेन्योर्स भी मौजूद हैं और साथ ही यहाँ सेंटर के डायरेक्टर भी, उनसे एक एक करके बात करते हैं। PK प्रधान हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया बनाया है जिससे आपके गाड़ी का माइलेज बेहतर होता है। प्रधान, पहले आप मुझे बताइए कि क्या एग्जैक्टली कंपनी का नाम है और क्या करते हैं आप लोग? एक्चुअली मेरा कंपनी का नाम है बीनेट रिसोर्सेस। हम लोग एक्चुअली पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल का एडिटिव बनाते हैं, जिसमें आप 30% से प्लस 30% से ज़्यादा आप फ्यूल सेव कर सकते हैं वो 1 लीटर में 1 ml डालने से। हमारा ये हर्बल है एंड एंजाइम बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी है। एंड हम लोग को ये किट TBI में इतना सब कुछ प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें से हम ऑल इंडिया में हमारा रिकॉग्निशन हुआ और हम लोग को बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIM हमको प्लेटफॉर्म दिए वो एक्सेप्ट के लिए प्रोडक्ट को। कुछ और एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ हैं। आनंद पात्रों से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 8-9 महीने से हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ यूनिक बैक्टीरियल स्ट्रेन्स भी आइसोलेट किया है यहाँ पे, जिसको हम अभी कमर्शियल लेवल पे लेके हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाई जनवरी तक मार्केट में हमारा प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें हम लोग वो यूनिक बैक्टीरिया जहाँ जो कि हमने यहाँ पे आइसोलेट किया था उसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि हम लोग को टेक्नोलॉजी जो है वो उसका इक्विपमेंट, पर्टिकुलरली बायोटेक में जो इक्विपमेंट्स होता है वो बहुत कॉस्टली रहता है और एक नॉर्मल पर्सन के लिए या स्टार्टअप के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो इक्विपमेंट्स को एक्सेस करना। तो यहाँ पे हमको बहुत इजीली वो एक्सेस करने को मिला। और एक चीज़ होता है कि इसमें एज ए टोल्ड यू इट्स वेरी टेक्निकल और इसमें मेंटरिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट रहता है। कुमार, आपका भी प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी हद तक इनोवेटिव है और जाहिर तौर पर शुरुआत आप इंक्यूबेशन सेंटर से आपने शुरुआत की है, कमर्शियल तक पहुंच चुके हैं। कुछ डिटेल बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। I believe I am the second person to be here as an incubator, and we are into software development and research, and we have already started some innovative products. We have made the pilot implementation in the rural belt of and the coastal belt of Odisha. We are already into it, and we are in the verge of commercialization of some products. राइट। जन्मेजय, आप किस तरह का काम यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरह का सपोर्ट आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर में आने से मिल रहा है? या हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसका नाम एजाइल स्कूल है एंड इट्स अ SaaS मॉडल, जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल पे हम लोग दे रहे हैं। एंड इससे बेनिफिट ये होता है कि as and when you require and as and when your usage increases you pay for it. That means initial billing आपका इतना हाई नहीं रहता है
एक स्मॉल स्कूल हो या फिर गांव में कोई विलेज में कोई स्कूल हो, दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस टेक्नोलॉजी. And if government takes this up, then it will be a big boost, under the Sarv Shiksha Abhiyan program, which we are now currently going to do. As sir has been mentoring us, taking it to the Chiliga Development Authority, and it has been a good platform for colleges and schools, universities in Africa also. So we have already realized, as in terms of commercialization goes, and this product is a good product. So we are into this. एप्लीकेशंस. बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग एंटरप्रेन्योर्स ही इंक्यूबेशन सेंटर्स में आते हैं. कई ऐसे लोग हैं जो सारी उम्र कुछ और अच्छा काम करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं. संतोष कार हमारे साथ हैं. मिस्टर कार, आप शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोग हैं जो इस इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या आप क्या करते हैं? मैं तो यहाँ आने से पहले JNU में प्रोफेसर था. वहाँ रिटायर करने के बाद मेरे पास इधर आने का मौका मिला. मैं पढ़ाने के लिए बच्चों को इधर आया हूँ. लेकिन मैं देखा जो पढ़ाने के साथ साथ मैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूँ, तो वो बच्चों के लिए, मेरे लिए इतना नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग जाके अपने आप वो प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे. हेल्थ सेक्टर में ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट है. मैं इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मेरा डिजीज़ के ऊपर, ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है. डॉक्टर मृत्युंजय भी हमारे साथ हैं, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं. डॉक्टर मृत्युंजय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं. कई सारे एंटरप्रेन्योर्स आपके पास आते हैं, हमने देखा यंग एंड ओल्ड, और अलग अलग डाइवर्स थॉट प्रोसेस, अलग अलग आइडियाज़ लाकर किस तरह से आप उनको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर इस इंक्यूबेशन सेंटर में? देखिए, हमारे पास तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप ऐसे लोग आते हैं और अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास मेंटर्स की लिस्ट होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से, जो अप्लाई करने के बाद हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं कि ये फिजिबल है, ये डुएबल है, इसका डिमांड है कि नहीं. उसके हिसाब से हम इनको वेलकम करते हैं. उसके बाद हम उनको कुछ 5-7 दिन के साथ डिस्कस करते हैं कि आपको ये चीज़ को यही लेना चाहिए. तो उसमें बिजनेस के लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी के लोग इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद हम जब ये आती है, हम उनको क्या ज़रूरत है. हमारे पास कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे स्टार्टअप्स हैं, फॉर एग्जांपल बेनेट रिसोर्सेज वाले हैं. उन्होंने बोला हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट हमें चाहिए गाइडेंस की, हमें चाहिए ब्रांडिंग की, हमें चाहिए डिज़ाइन की. तो ऐसे हम उनको ऐसी तरीके से हमको सपोर्ट करते हैं. यंग एंटरप्रेन्योर्स अगर कुछ सीखना चाहें तो कैसे वो एक इंक्यूबेशन सेंटर अप्रोच कर सकते हैं, और किस तरह के फ़ायदे वहाँ से उनको मिल सकते हैं? फिर जिसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो DST की तरफ से शुरू हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, जब हम इसके बन गए अभी इसका मेंबर, तो हमारा इंडिया में नहीं, ये हम लोग एशिया पैसिफिक के भी मेंबर बन गए. तो जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बंदा कोई आता है, जो मान लो मुंबई से आता है, तो हम चाहेंगे तो उसको मुंबई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे क्या हो कि इसमें नेटवर्किंग मोड बढ़ जाता है. मान लीजिए कोई चीज़ आप लेके आते हैं जो उसका मार्केट उड़ीसा में नहीं है, आपने यहाँ डेवलप कर लिया, तो हम अभी गुजरात से बात करते हैं, तो IIM अहमदाबाद से बात करेंगे, NID से बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे पार्टनर्स हैं, नेटवर्क पार्टनर्स हैं. तो इसमें क्या हो कि हम नेटवर्क को बड़ा करते हैं, इसीलिए इनको फिर उनको प्रमोशन मिलता है, फिर वो वहाँ पे जाते हैं, मेंटरिंग उनको वहीं पे मिलता है. तो हम एक इकोसिस्टम की तरह से काम करते हैं, नॉट एज आइसोलेशन सेंटर के हिसाब से. बिल्कुल, यानी एक अच्छा फ़ायदा ये है किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाने का, कि वहाँ से न सिर्फ आपको आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, स्पेस, फंडिंग की पूरी होती है, मेंटरशिप मिलती है, और साथ ही साथ नेटवर्किंग, जो किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है. तो ये फ़ायदे हैं, और इस तरह से हमने देखा आने वाले दिनों में सिर्फ इस एक इंक्यूबेशन सेंटर से कई सारे CEOs जल्दी ही निकलने वाले हैं और मार्केट को ज्वाइन करने वाले हैं. तो आपने देखा भुवनेश्वर जैसे शहर में भी इंक्यूबेशन की मदद से कैसे आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है अपना कारोबार शुरू करने का. अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इंक्यूबेटर्स को कैसे चुने, क्या फायदा होगा इनका, हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद. आवाज एंटरप्रेन्योर में अब वक्त हो रहा है आपके ट्यूटोरियल का. किसी भी आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए इंक्यूबेशन मददगार साबित होता है, और कई सारे इंस्टीट्यूट्स भारत में आज मौजूद हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर्स भी चला रहे हैं. लेकिन आप कैसे चुने सही इंक्यूबेटर को जो आपकी मदद करेगा, यही बता रही हैं अंकिता श्रीराम. IIT बॉम्बे का इंक्यूबेशन प्रोग्राम नहीं होता तो ऑडियो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सेंसिबल शायद ही ये लाजवाब कैरियोके प्रोग्राम डिजाइन कर पाती. जल्द ही उभरते गायकों को सेंसिबल के सिंगिंग गुरु के जरिए अपनी आवाज को परखने का मौका मिलेगा. सेंसिबल की तरह हर स्टार्टअप्स को जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए सबसे जरूरी है एक अच्छे इंक्यूबेटर का साथ. इंक्यूबेटर का जो रोल है वो है स्टार्टअप के लिए
जो भी डिफरेंट तरीके के रिस्क्स होते हैं उनको कम करना, उनको मिटिगेट करना। कोई भी स्टार्टअप होगी वो कुछ फिनेंशियल रिस्क्स फेस करती है, बिजनेस रिस्क फेस करती है, टेक्नोलॉजी रिस्क फेस करती है, डिज़ाइन रिस्क फेस करती है। तो ये डिपेंड करता है उस स्टार्टअप पे कि उसको कौन सा रिस्क मिटिगेट करना है। अगर किसी टीम के पास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी खुद में है तो मे बी उनके लिए सेंस बनता है एक बिजनेस इंक्यूबेटर ढूंढना जो उनके बिजनेस रिस्क को मिटिगेट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी के अंदर बिजनेस कैपेबिलिटीज़ हैं बट दे मे नॉट हैव टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़, तो उनके लिए सेंस बनता है कि वो एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेटर ढूंढे जो कि उस तरह के रिस्क को मिटिगेट कर सके। इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट का अनोखा मिश्रण ऑफर करते हैं। ज्यादातर इंक्यूबेटर्स कंपनी को 8 से 12% हिस्से के बदले फंडिंग और मेंटोरशिप में मदद करते हैं। एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम 3 से 6 महीनों तक जारी रहता है। डिजाइन टैलेंट से लेकर टेक्निकल रिसोर्सेज तक ये इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स को कई एडवाइजर्स से मिलवाते हैं। मेंटर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, टैक्स एक्सपर्ट्स, एचआर काउंसलर्स अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आखिरकार एक एंटरप्रेन्योर कितने लोगों तक पहुंचेगा। इंक्यूबेटर यही भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप को हर कदम ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो उनकी मुश्किलों का समाधान कर सके। जनरली इम्प्रेशन ये रहती है कि इंक्यूबेटर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफिसेज ऑफर करते हैं, पर वैसे देखो तो इंक्यूबेटर्स आर मच मोर देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लोग एडवाइजरी सपोर्ट देते हैं, एक्सपर्ट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, एचआर सर्विसेज होते हैं। स्टार्टअप को इनकी बहुत सारी ज़रूरत शुरू में होती है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट दे गो टू द इंक्यूबेटर विच प्रोवाइड all this support system apart from physical infrastructure, and also many startup facilitate funding, so it's important that they go to incubators which are offering much more than physical infrastructure. कहते हैं बिजनेस एक रॉकी रोड है। हर मोड़ पर अलग अलग तरह की चुनौतियां सामने आकर रास्ता रोकती हैं। आगे बढ़कर रेवेन्यू कमाना, कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना, ऐसी मुश्किलों में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को अनुभवी गाइड की सख्त जरूरत होती है। पिछले कुछ सालों में कारोबारियों की तादाद देश में काफी बढ़ गई है। ऐसे में स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटर की मदद लेना जरूरी बन चुका है। So there are 3 important criteria that most accelerators look for. First one is the size of the market that the company is trying to operate. So कितना बड़ा market होगा जो आप टारगेट कर रहे हो। दूसरा क्राइटेरिया होगा the strength of the team. जो कोई है टीम में उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या किया है इसके पहले। और थर्ड क्राइटेरिया वुड बी कितने अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हो, व्हाट इज़ द काइंड एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट यू कैन बिल्ड on a very quick time frame. So those are the 3 most important criteria to look for when you apply to an accelerator. आईटी बॉम्बे का इंक्यूबेशन प्रोग्राम सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करता है, लेकिन ज्यादातर इंक्यूबेटर्स बिजनेस को मार्केटिंग से लेकर कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग तक हर तरह की सहायता देते हैं। भारत में सभी आईआईटीज और आईआईएम्स स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन प्रोवाइड करती है। इनके अलावा बिट्स पिलानी हैदराबाद, केआईआईटी भुवनेश्वर, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन दिल्ली, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस अहमदाबाद ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। सीड फंड, इंडियन एंजल नेटवर्क और एंजल प्राइम जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स भी इंक्यूबेशन सेंटर्स चलाते हैं। ज़्यादातर इंक्यूबेटर्स आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइडेड उनके पास ग्रांट्स हैं, तो वो सीड फंडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंक्यूबेटर को। तो पैसे से लेके मेंटरिंग तक, टेक्नोलॉजी सपोर्ट तक, कुछ इंक्यूबेटर्स डिज़ाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह का भी सपोर्ट दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कस्टमर है। सो इंक्यूबेटर में हम फोकस करते हैं ज़्यादातर लोग को कस्टमर और क्लाइंट्स के बारे में जानकारी करना, उनके साथ बातचीत करना, उनको पूछना कि प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण और यूज़फुल है कि नहीं। तीसरी चीज़ जो वो यूज़ करते हैं टिपिकली टेंड्स टू बी more than the customer and also the technology, it also tends to be about the team को कैसे they can hire the right people and get the right people on board.
आपका स्टार्टअप चाहे किसी भी तरह का हो, बिजनेस शुरू करने में और उसे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेशन का फायदा आपको जरूर होगा। जानकारों का मानना है कि एस्टैब्लिश बिजनेसेस के लिए इंक्यूबेशन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इससे बेहतर कोई नहीं है। अंकिता श्रीराम, मुंबई। आवाज एंटरप्रेन्योर में आज बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फेसबुक पे जाकर हमारे पेज पर अपना कमेंट जरूर पोस्ट करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।